ओके। सो मेरी ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? एक बार जिनकी वीडियो हो ना थम्स अप कर लो। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। होप सारे के सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड आपकी फैमिली में सारे के सारे लोग फिट एंड फैंटास्टिक होंगे। ओके, सो मेरे बारे में थोड़ा सा आपको मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ। बेसिकली मेरा नाम भूपेश सिसोदिया है एंड मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। ओके, एंड फॉर एवर लिविंग की इसी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी एज ए सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ पिछले 2.5 ईयर्स से। आप लोगों ने बहुत कुछ लेवल सुने होंगे, सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सुपरवाइजर, राइट। सो मैनेजर के बाद एक जस्ट लेवल हमें मिलता है सीनियर मैनेजर। अगर आप अपने डायरेक्ट में आप खुद मैनेजर बनो और दो लोगों को अगर आप मैनेजर बनाते हो अपनी टीम में, सो आपको एक कंपनी की तरफ से लेवल मिलता है सीनियर मैनेजर। ओके, सो ये सारी चीजें आपको सिखाई भी जाएगी आगे, सो डोंट वरी। सो बेसिकली मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ सेशन को स्टार्ट करूंगा। बेसिकली थोड़ा अच्छे से टाइम निकालना, ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूं, जस्ट 30 मिनट्स चाहिए आपके मुझे। कितने? ओनली 30 मिनट्स। ओके, बी केयरफुली। सारा चीजें जो भी है फोन लैपटॉप एंड साइलेंट करके छोड़ दो। कोई भी कॉल कोई मैसेज आपको डिस्टर्ब ना करे। पूरा फोकस पूरा इंटेंशन लगा दो, बिकॉज इस सेशन से होप आप अपनी लाइफ में ग्रोथ पे जाओ। मैं फॉर एवर की बात नहीं कर रहा हूं। फॉर एवर में डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छा पैसा भी कमाओगे, अच्छी सारी चीजें भी सीखने वाले हो, बट एक्चुअल हीरो कौन होता है? जो अपनी लाइफ में ग्रोथ पे होता है, नॉट शो ऑफ। क्लियर? तो उस तरीके से हम सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। सो डोंट वरी। ओके, तो स्टोरी ये है, ध्यान से सुनना। एक बार क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा होता है, जैसे हम मेले वेले में जाते हैं ना, तो मेले में आप उनकी मम्मी छोटे से बच्चे को अपनी लेके जाती है। तो आपको पता ना कि बलून होते बड़े बड़े, राइट, नीला पीला हरा, राइट। तो एक बलून वाले अंकल बलून सेल कर रहे थे, और बलून की मार्केटिंग के लिए आपको पता ना कुछ लोग हवा में लटका के रखते हैं, हवा भर के हवा में लटका के रखते बड़े बड़े बलून्स को, ताकि छोटे बच्चे उनको देखे कि मम्मा मम्मा बलून ऊपर जा रहे हैं, वो मुझे देना लेना है, राइट। तो ऐसे उस बच्चे की नजर बलून वाले के ऊपर पड़ती है, और एक रेड कलर का और एक ब्लू कलर का, ध्यान से सुनना थोड़ा। एक रेड कलर का और ब्लू कलर का बलून उन्होंने हवा में भर के ऐसे धागे से बहुत ऊपर तक लटका के रखा था, ऊपर ऐसे लटक ही रहा था। ठीक है, तो वो छोटा बच्चा अंकल के पास जाता है और बोलता है कि अंकल अंकल, ये जो रेड बलून है और ये ब्लू बलून है, राइट, ये रेड बलून है और जो ब्लू बलून है, क्या इन दोनों बलून की तरह ही ये जो येलो वाला बलून पड़ा है ये भी ऊपर जाएगा? ध्यान से सुनना। दो बलून हवा में थे, रेड कलर का और ब्लू कलर का, राइट। तीसरा वाला जमीन पे ही था, येलो कलर का। तो उस बच्चे ने पूछा कि ये रेड और ब्लू बलून की तरह ही येलो वाला भी हवा में जाएगा या नहीं जाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज उस बलून वाले अंकल का जवाब है। वो लाइफ में आप हमेशा याद रखना, कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं रहने वाले हो, कभी भी एवरेज लाइफ नहीं जियोगे, अगर वो छोटी सी बात अगर आपके माइंड के अंदर सेट हो गई तो। सो अंकल उनको बोलते हैं कि ध्यान से सुनना बेटा, बलून रेड हो येलो हो, ठीक है, ब्लू हो, मैटर नहीं करता। इस बलून के अंदर जो हवा है वो मैटर करती है कि ये ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। अगर मैं रेड वाले की भी हवा निकाल दूं तो ये नीचे आ जाएगा, अगर मैं ब्लू वाले की भी हवा निकाल दूं तो वो नीचे आएगा, और ये जो येलो वाला पड़ा है इसके अंदर अगर हवा भर दूं तो ये भी ऊपर जाएगा। क्लियर? सो मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें इस स्टोरी से क्या सीखने को मिलने वाला है? डजेंट मैटर हम कहां से बिलोंग करते हैं, हम सिटी से बिलोंग करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम काले हैं गोरे हैं, डजेंट मैटर। हमारे अंदर जो स्किल्स है, राइट, हमारा जो वे ऑफ टॉकिंग है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है, हमारी कमिटमेंट्स है, हमारा इंटेंशन है, हमारी थॉट प्रोसेस है, ये सारी चीजें मैटर करती है हम अपनी लाइफ में ग्रोथ पे जाएंगे या डी ग्रोथ पे रहेंगे। एग्री करते हो इस चीज से? यस, एग्जैक्टली। ठीक है, सो होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। बट देखो, स्टोरीज तो जिंदगी में हम पता नहीं कितनी सुनते हैं, बट सबसे चीज ज्यादा मैटर करती है उस स्टोरी को अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना। क्लियर? ओके, सो बाकी मेन जो हमारा टॉपिक है स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो आजकल इंडिया की बात करें हम, मेजॉरिटी इंडिया में सारे के सारे यूथ है। क्या है? यूथ है। 18 से 30 साल की एज वाले मोर देन 60 करोड़,
राइट। 60-70 करोड़ से ज्यादा इंडिया में यूथ है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर इंडिया की बात करें, अभी जो भी चीजें चल रही है आपके अकॉर्डिंग, इंडियन पूरे सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या चीजें चेंज हो रही है, या आपको क्या बदलाव लग रहा है? प्लीज चैट में एक बार टाइप करके बताओ। अभी करंट जो सिनेरियो चल रहा है इंडिया को देख के आपको क्या लग रहा है, या अभी जो सेंचुरी चल रही है, 21st सेंचुरी, राइट, 2020, 21, 2022 एंड नाउ 2023, तो आप लोगों को इन 3-4 सालों के अंदर क्या चीजें डेवलपमेंट होती दिखी? ओके, डिजिटली ग्रो कर रहा है इंडिया, बहुत अच्छी बात है। और जो भी आपके माइंड के अंदर आ रहा है, किसी ने लिखा है कि इंडिया डिजिटली ग्रो कर रहा है, इस चीज से आप एग्री हो, नहीं एग्री हो? ओके, इंडिया ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड ग्रो कर रहा है, स्किलफुल बन रहे हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है। एग्जैक्टली, लोगों को समझ आने लगी है चीजें। ओके, किसी के भरोसे नहीं चल रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। ओके, चलो सही है। मतलब पहले वाले जमाने में क्या होता था ना, कि अगर 10th 12th का बच्चा है ना, उसको भी लोग बेवकूफ बना देते थे, राइट? क्लियर है? मैं एक नॉर्मल भाषा में बोलूं, बट आजकल हम एक तीसरी चौथी क्लास वाले बच्चे को भी बेवकूफ नहीं बना सकते। मानते हो इस चीज को? आजकल के तीसरी चौथी वाला बच्चा हमें बेवकूफ बना के चला जाएगा, खुद नहीं बनेगा। बट पहले वाले जमाने में अलग था। ठीक है, ये भी चीज सही है। बाकी ध्यान से सुनना। ओके, अब जो भी है, हाँ, स्टडी में डिजिटली ग्रोथ कर रहा है, सारी चीजें हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से सुनना, मैं जो चीजें बताने जा रहा हूँ। 21st सेंचुरी का जो एरा है वो डिजिटल एरा है। क्या है? डिजिटल एरा। हर टाइम पे एक अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग, पीरियड ऑफ ईयर के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ चेंजेसमेंट होते हैं, राइट? जैसे लॉकडाउन आया, 3 साल पूरा दबा के बैठ गया। ठीक है, उससे पहले ग्रोथ चल रही थी, ऑफलाइन ग्रोथ थी, ऑनलाइन ग्रोथ अभी आई है 21st सेंचुरी में। आज से 20 साल पहले हमें बैंक में जाके पैसा जमा कराना पड़ता था, राइट? आज हम घर बैठे बैठे इंडिया के किसी कोने में छोड़ो, आप पूरे वर्ल्ड में इंडिया में बैठे बैठे पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। व्हाट इज दिस? डिजिटल एरा। तो 21st सेंचुरी है, वो टोटली डिजिटल एरा के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग हो चुकी है। ये तो खाली इनिशियल स्टार्टिंग है। ओके, आप लोगों ने देखा चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था, सब लोग जानते हैं उसके बारे में। क्लियर? एंड दूसरी चीज, अभी सूर्य के लिए गया, सूरज की पूरी चेकअप के लिए जो भी एनालिसिस हो रहे हैं, आदित्य L1, वो भी सुना होगा, राइट? अब तीसरी चीज, G20 सम्मेलन, आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, अभी मैं उसके बारे में बताने वाला हूं, राइट? G20 सम्मेलन हुआ इंडिया में, बहुत प्राउड की बात है हम लोगों के लिए। मतलब इंडियन यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटी है, बशर्ते बंदा ग्रैब करने वाला होना चाहिए। अगर आप लोग अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हो तो देखो कोई फायदा नहीं होने वाला है। और एंड लव, सबसे फाइनल चीज, आप लोगों ने कभी न्यूज सुनी होगी अभी 3-4-10 दिन पहले ही, समंदर में भी एक पता नहीं कौन सी वो पूरा मिशन का नाम याद नहीं है, समंदर के अंदर भी सारी चीजें कर रहे हैं, राइट? जैसे चंद्रयान पे चंद्रयान 3 गया है, वैसे समंदर के अंदर भी जा रहा है, और सूरज के लिए तो लॉन्च हो ही चुका है। समझ रहे हो? इंडिया या पूरा वर्ल्ड, इंडिया की अगर हम बात करें, डिजिटल एरा स्टार्टिंग हो चुका है। क्लियर? और ऑल सेक्टर आर ग्रोइंग, हर सेक्टर को देख लो, हर एक सेक्टर ग्रोइंग हो रहा है। एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहूंगा, ध्यान से देखना एक बार। मेरी स्क्रीन से हो रही है आप लोगों को? दिख रही है? एक बार ऐसे थम्स अप कर लो जिन जिन को दिख रही है। चलो ठीक है, ये वीडियो आप अच्छे से देखना प्लीज। नमस्कार एक्सेलेंसीज, G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। ओके, होप आप लोगों को सारी चीजें दिख गई होगी, राइट? देखा आप लोगों ने? सही थी G20 सम्मेलन वाली वीडियो?
ठीक है। सो हम इस चीज से आइडिया ले सकते हैं कि डिजिटल एरा कितना ग्रोथ पे जा रहा है। बट अब हम सबके सामने एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है कि सर डिजिटल एरा तो ग्रो कर रहा है, बट यूट्यूब से लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इंस्टाग्राम से लोगों ने करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, राइट। लिंक्डइन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, पता नहीं क्या क्या यूज करके डिजिटली लोग करोड़पति बन रहे हैं, लखपति बन रहे हैं। बट हमें कभी किसी ने सिखाया ही नहीं। एंड क्या लगता है लोकल मार्केट में, जहां तक मेरा मानना, हमें स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ये सारी चीजें फिलहाल के लिए तो नहीं सिखाई जाएगी। आफ्टर 2020-25 या 2030 के बाद हो सकता है। बट अगर हम इनिशियली किसी डिजिटली ग्रोथ के साथ चलते हैं तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे हमारा करियर बेस्ट होगा या डाउन जाएगा आपके अकॉर्डिंग? अगर 2023 अभी चल रहा है, सारे लोग चैट बॉक्स में एक्टिव रहो, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैं आपके लिए लेके आया हूं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट में आएगा, ध्यान से सुनना उस टॉपिक को, ठीक है। ऑब्वियसली अगर हम डिजिटल ग्रोथ के साथ चल रहे हैं तो आने वाला करियर हमारा बेटर ही होगा, डाउन नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आज से पहले अगर आप बैंकिंग सेक्टर में होते, लाइक लोगों ने बोला कंप्यूटर नहीं चलेगा, एक कंप्यूटर 10-10 लोगों की जॉब खा रहा था, राइट। तो उन लोगों ने उस टाइम क्या सोचा कि आज नहीं चल रहा, आने वाले टाइम पे चलेगा। आज मुझे बताओ, एक बैंक में 10 लोग होते तो भी सारा सिस्टम मैनेज कर लेते हैं। एग्री करते हो? पहले क्या होता, लोग पर्ची बना के काम करते थे, सारी चीजें डिजिटली हो गई है। आज देखो हर बैंक में, हर एक सेक्टर में कंप्यूटर्स, लैपटॉप सारे वर्क कर रहे हैं। बट वही आज से 15-20 साल पहले लोगों ने हड़तालें करना स्टार्ट कर दिया था कि ये हमारी जॉब्स खा रहा है। ट्रेंड, ट्रेंड को फॉलो करना, क्लियर। अब हमारे सामने ये चीज आती है कि हमें लोग बहुत सारी एडवाइस देते हैं। हमारे मम्मी पापा बोलते हैं वो कर लो, हमारे मामा ने बोल दिया वो कर लो, हमारे दादा ने बोल दिया वो कर लो, हमारे फ्रेंड सर्कल में मामा, फूफा, ताई, पता नहीं क्या क्या चीजें हम देखते हैं। इवन हमारे सक्सेसफुल फ्रेंड्स, जिन लोगों का आईआईटी बॉम्बे, रुड़की, पता नहीं कहाँ का सिलेक्शन होता है, उनकी एडवाइस अलग होती है। तो करे क्या? ध्यान से सुनना, जिंदगी में किसी से एडवाइस लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इस चीज को समझ लिया। आप लोगों में क्रिकेट किस कौन कौन देखता है? सारे लोग देखते होंगे। विराट कोहली, MS धोनी, नाम सुना होगा सभी लोगों ने, अगर नहीं देखते, राइट। तो ध्यान से सुनना, बहुत टाइम पहले से सचिन तेंदुलकर जी, राइट, वीरेंद्र सहवाग जी, MS धोनी, सौरव गांगुली, कितने बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाज थे, राइट। सारे के सारे अच्छे क्रिकेटर थे, अच्छे बैट्समैन थे, राइट। तो हमारे जब मम्मी पापा लोग यूथ एज के थे तब उन लोगों को प्रमोट करते थे, वो चीज सही थी, क्लियर। अब अगर आज आप बोल दो कि सचिन तेंदुलकर जी अच्छा खेलेंगे, वीरेंद्र सहवाग जी अच्छा खेलेंगे, तो वो चीज गलत है। आज का कौन है? विराट कोहली, KL राहुल, क्लियर। तो हर एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हर एक बंदा हर एक फील्ड में चेंज होता है। तो हमारे करियर में अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं चेंज हो सकती? समझ गए इस बात को? 2000 से पहले सचिन तेंदुलकर जी, सहवाग जी सारे थे, ठीक है, 2005 तक भी थे। फिर MS धोनी, अभी ट्रेंडिंग कौन है? KL राहुल, विराट कोहली। आज से 5 साल बाद इनके बाद पता नहीं कौन कौन चीजें आएगी, कौन कौन बंदे आएंगे जो इस क्रिकेट इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लेवल पे लेके जाएगा। इस इंडियन क्रिकेट टीम में और ग्रोथ आएगी, मानते हो इस चीज को? बट दिक्कत कहां आती है, जब हम हमारी लाइफ की बात करें तो नहीं, बस पुलिस में जाना है, बस आर्मी में जाना है, बस बैंक में जॉब जॉब करनी है, सिक्योरिटी गार्ड बनना है, टीचर बनना है। भैया वो सारी चीजें थी उस टाइम के अकॉर्डिंग, वो भी करो। बट अभी जो एरा चल रहा है वो डिजिटल एरा चल रहा है। सो ध्यान से सुनना थोड़ी चीजों को। इस डिजिटल एरा के अकॉर्डिंग अगर छोटी सी एडवाइस की बात करें, सो वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने सेशन भी लिए होंगे, आप लोगों ने थोड़ी बहुत रिसर्च भी की होंगी, होप आप लोग ट्रेनिंग भी ले रहे होंगे, राइट। तो इसी चीज के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर जो हमारा मेन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो लेके आएंगे, क्लियर। फॉरएवर के बारे में थोड़ा बहुत आपको मैं और इन्फॉर्म कर देता हूं। 1978 में फॉरएवर लिविंग स्टार्ट हुई थी। ये एक अमेरिकन कंपनी है। इस कंपनी के जो ओनर है वो मिस्टर रेक्स मॉर्गन जी है, क्लियर। 1978, आज से 45 ईयर्स पहले कंपनी स्टार्ट हुई थी। कंपनी का छोटा सा एक विजन है, लोगों को अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करना एंड लोगों को अच्छा काम प्रोवाइड करना, अच्छा बिजनेस प्रोवाइड करना, क्लियर।
अच्छा बिजनेस, अच्छा काम और अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करना, ये कंपनी का विजन है। अब मुझे एक चीज बताओ, हेल्थ और वेल्थ पे फॉरएवर डील करती है, आप लोगों ने सुना होगा राइट। आने वाले टाइम पे हेल्थ और वेल्थ की रिक्वायर्ड, लोगों को अच्छी हेल्थ चाहिए और लोगों को अच्छा पैसा चाहिए। ये दोनों चीजें आने वाले समय में बढ़ेगी या घटेगी, आप खुद बता दो, चैट बॉक्स में बताओ यस एंड नो। हेल्थ की रिक्वायर बढ़ेगी और वेल्थ पैसों की बढ़ेगी या घटेगी, काम की बढ़ेगी या घटेगी, हेल्थ की बढ़ेगी घटेगी, बता दो। एग्जैक्टली बढ़ने वाली है। अच्छी हेल्थ लोगों को चाहिए, हर किसी को चाहिए। हम हॉस्पिटल में जाके देख लेना, आप जाके कभी लाइनें की लाइनें लगी होगी, लोग लाखों रुपए उड़ा रहे ऑपरेशन पे, अपने चेकअप के लिए लाइनें लगा के बैठे राइट। और हर एक बंदा इंडिया में 10-15 हजार की नौकरी के लिए भटक रहा है। हम तो अभी कुछ भी नहीं है, हम लोग 10th में, 12th में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में भी लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सारी चीजें हमसे पहले लाखों बच्चे बैठे हैं सारी चीजें करके। तो इस चीज से हमें ये चीज समझ आ रही है कि थोड़ा बहुत खुद के अंदर अपडेट करना पड़ेगा, ऐसे जिंदगी नहीं चलने वाली है। हमसे टैलेंटेड लोग मार्केट में डिग्री लेके बैठे हैं, ठीक है। सो आने वाले टाइम पे डिग्री की वैल्यू किस की होगी, कौन सी की नहीं होगी, एक छोटी सी चीज इंफॉर्म कर देता हूं। देखो फॉरएवर लिविंग में आप डेफिनेटली ट्रेनिंग्स वगैरह ले रहे हो, आगे चल के फॉरएवर लिविंग में आपको एक छोटा सा कार्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? फॉरएवर में आपको एक गोल्डन कलर का कार्ड मिलेगा जिसके ऊपर आपका नाम, आपकी आईडी, किस मंथ आप फॉरएवर में ज्वाइन हुए हो, ठीक है, वो ईयर, सारी की सारी चीजें लिखी होगी। ओके, अब देखो ध्यान से सुनना, आने वाले 2030 तक, 2035 तक आपकी डिग्री नहीं देखी जाएगी, आपकी स्किल्स, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपकी कम्युनिकेशंस, इस बिहेव पे आपको उस फील्ड में एक लेवल मिलने वाला, जिस लेवल पे आप काम करने जाओगे। क्लियर? अब मुझे एक चीज बताओ, आपकी एक कंपनी है राइट, और एक मैं आता हूं और एक बंदा कोई और आता है, दोनों इंटरव्यू के लिए आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ भी नहीं आता, मतलब मेरे पास डिग्री बहुत अच्छी बड़ी है, बट मुझे बोलना ढंग से नहीं आ रहा, मुझे कम्युनिकेट करना ढंग से नहीं आ रहा, मेरी आवाज भी बहुत अच्छी तरीके से निकल रही है, और दूसरा वाला बंदा डिग्री है ही नहीं उसके पास, बस उसकी कम्युनिकेशन, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। आप किसको सेलेक्ट करोगे? आप अपनी कंपनी में किस बंदे को लोगे? सेकंड वाले को लोगे ना, क्योंकि आपको क्या चाहिए, मेरी कंपनी में ऐसा बंदा होना चाहिए जो मेरी कंपनी को ऊपर लेके जाए, न कि नीचे। क्लियर? तो एक चीज सोचो, आपके पास लाइसेंस होगा वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का, 45 ईयर से चल रही है, वो भी 170 प्लस कंट्रीज में, 170 देशों में फॉरएवर लिविंग का प्लेटफॉर्म रन कर रहा है 45 ईयर से। सोचो जब हमारे मम्मी पापा पैदा हुए थे तब से ये कंपनी चल रही है। आपने एप्पल कंपनी का नाम सुना होगा, अमेजोन का सुना होगा राइट, हम शॉपिंग भी करते हैं अमेजोन आपसे, वो भी खाली 25 कंट्री में वर्क कर रहा है। कितनी कंट्रीज में? 25 कंट्रीज। तो सोचो फॉरएवर लिविंग का लेवल क्या है। तो जब 2030-35 आएगा तो वो गोल्डन कलर का कार्ड आप संभाल करके रखना, उससे आपका काम चल जाएगा। उसके ऊपर कंपनी का बैच, आपका नाम, आपका लेवल, सारी चीजें अपडेट होगी। सोचो अगर कंपनी में आप मैनेजर हो, 1-2 साल के अंदर मेहनत करके इस कंपनी में एक अच्छी खासी पोस्ट पे पहुंच जाते हो, तो सोचो आने वाला जो भी आपका इंटरेस्टिंग सेक्टर है, उस सेक्टर में आपको कभी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा। उस कार्ड से पता चल जाएगा कि आप मैनेजर हो, 10 सालों से एक्सपीरियंस है आपको, तो सोचो आपकी स्किल्स, आपका लेवल आपके ग्रोथ के लिए बहुत काम आने वाला राइट। ये होती है डिग्री। एंड आने वाला जो ट्रेंड है, ऐसी डिग्री की ही वैल्यू होने वाली है, न कि 12th पास, एमबीए पास, बीबीए पास, पीएचडी होल्डर्स, डजंट मैटर। ठीक है, तो हम सारे लोगों को एक चीज समझनी चाहिए, मतलब एडवाइस, सचिन तेंदुलकर, सहवाग, सारे के सारे अलग है। अभी ट्रेंडिंग कौन है? विराट कोहली, केएल राहुल। तो फोकस ऑन विराट कोहली एंड केएल राहुल, नॉट सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी एंड वीरेंद्र सहवाग। क्लियर? समझ गए ना मेरा एग्जांपल किस तरीके से मैं बोल रहा हूं? एंड ये सारी चीजें हम लोगों को पहले से पता है, बट दिक्कत कहां आती है, हम चीजों के बारे में डीप सोच नहीं पाते। क्लियर? अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होप आपकी माइंड के अंदर आ रहा होगा, छोटी सी मैं आपको बात करूंगा, उसके बाद मेन टॉपिक पे आएंगे हम, ठीक है ना। देखो एक चीज है कि कुछ लोग मानते नहीं कि फॉरएवर लिविंग फ्रॉड हो गया, तो फॉरएवर लिविंग फ्रॉड हो गया तो, क्योंकि हमें लगता है कि जब हम ज्वाइन हो जाएंगे तब कंपनी भाग जाएगी। हम अगर ज्वाइन नहीं होंगे
तो कंपनी में हजारों लोग करोड़ों रुपए कमाएंगे, बट अगर हम ज्वाइन हो गए तो कंपनी भाग सकती है। ये हमारे अंदर एक छोटा सा डाउट होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कभी अगर आप फ्रेंड्स के साथ ट्रिप की प्लानिंग करते हैं तो हमारी मम्मी पापा क्या बोलते हैं, नहीं बेटा मत जाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा। आजकल एक्सीडेंट बहुत चलते हैं, ठीक है, लूटपाट बहुत चलती है, लोगों के किडनैपिंग होके मार दे रहे, गले काट दे रहे, सारी चीजें हमें एडवाइस देने लगते हैं घर वाले, मतलब जाना नहीं। हमारे घर वालों को लगता है कि जो भी होगा मेरे बच्चे के ऊपर ही होगा, इसको घर से नहीं निकलने देना, ऐसी चीज होती है ना। तो हमारे माइंड के अंदर भी यही होता, कंपनी भाग गई तो। छोटी सी क्लैरिटी, अगर एक दो लोग करते इस कंपनी में वर्क, मतलब एक दो लोग सक्सेसफुल होते और पैसा कमाते, तो हम मान सकते थे कंपनी फ्रॉड है, राइट। ध्यान से सुनना, अगर 4-5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 50 लोग पैसे कमाते तो हम कंपनी को मान लेते फ्रॉड है। भाई 170 दिवसों में काम के इतने पैसे कमा रहे लोग, फ्रॉड है कंपनी। और अगर 10,000, 20,000, 30,000 लोग पैसे कमाते तो हम मान सकते थे काम मुश्किल है। अगर 10, 15, 20, 50,000 लोग पैसे कमाते तो हम मान सकते थे काम थोड़ा मुश्किल है, हमसे होगा नहीं होगा कोई श्योरिटी नहीं है। बट फॉरएवर लिविंग का रिकॉर्ड है, करोड़ों लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों लोग हजारों रुपए कमा रहे हैं, राइट। लाखों लोगों ने करोड़ों रुपए कमा लिए। ध्यान से सुनना, करोड़ों लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों लोग हजारों कमा रहे हैं, हजारों लाखों लोगों ने करोड़ों रुपए कमा लिए फॉरएवर में। इट मींस बिल्कुल सेफ है, हम कर सकते हैं, सारी चीजें पॉसिबल है, हमारे अंदर भी वो सारी चीजें हैं जो उन लोगों के अंदर है। क्लियर, इस चीज को मानते हो ना। देखो ये भी चीज हमें अपने करियर में बहुत, देखो कुछ लोग है ना अपनी फील्ड को चूज नहीं कर पाते। जैसे आपको मैं बोलूं यूट्यूब से आप लाखों रुपए कमा सकते हो, तो आपके माइंड के अंदर आएगा कि सर मैं नहीं कमा सकता, लोगों ने कमाए होंगे, मेरे अंदर वो चीज है नहीं। अगर यूट्यूब पे 1,000 लोगों ने पैसा कमाया होता तो यूट्यूब फ्रॉड है, हम मान सकते थे, नहीं कमाते। अगर कुछ 50-60 हजार लोगों ने कमाया होगा तो मान सकते मुश्किल काम है। यूट्यूब पे करोड़ों लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, आप मानोगे नहीं, मतलब काम इजी है, हम कर सकते। क्लियर हो गया यहां तक। और अब ध्यान से सुनना, फॉरएवर लिविंग में हमें मिलने क्या वाला। सर अपॉर्चुनिटी चूज कर ली, ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, सारी चीजें अच्छे से हो रही है, अब हमें फॉरएवर में मिलने क्या वाला है। हम जिस ट्रेनिंग के लिए भाग रहे हैं, 1-1 घंटे 2-2 घंटे हम ट्रेनिंग ले रहे हैं ऑनलाइन जूम ऐप से, और आप लोगों को सुन रहे हैं, हमें मिलेगा क्या इससे। ध्यान से सुनना, पहली चीज फॉरएवर लिविंग में आपको प्रोवाइड होने वाली है फाइनेंशियल नॉलेज। लिखो कॉपी में, पहली चीज आपको मिलने वाली है फाइनेंशियल नॉलेज। फाइनेंशियल नॉलेज होती क्या है? फाइनेंशियल नॉलेज मीन्स पैसों का अरेंजमेंट करना, पैसों को मैनेज करना, राइट, पैसों को प्रॉपर सिक्योर रखना, पैसों का यूटिलाइज करना। जितनी भी हमारी मनी मैनेजमेंट जो भी नॉलेज होती है वो हमारी होती है फाइनेंशियल नॉलेज। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप हो और एक आपकी छोटी सिस्टर है, क्या है, चलो मेरा एग्जांपल ले लो, एक आप हो और एक मैं हूं, ठीक है। हम दोनों साथ में पढ़े हैं, एक ही स्कूल में, एक ही कॉलेज में, और हमारा एक ही कंपनी में जॉब लगा है, हमारा एक ही कंपनी में जॉब लगा है। अब ध्यान से सुनना, मुझे उस कंपनी में थोड़ी हाई लेवल की जॉब मिली। हम लोगों ने स्कूल कॉलेज सारी एक से ही की है, एक कंपनी में सिलेक्शन हुआ है, मान लो उस कंपनी का नाम है जियो। जियो मुकेश अंबानी जी की कंपनी में हम दोनों का सिलेक्शन हुआ है। मुझे मिली है जॉब 50,000 की, कितने की, एक महीने का मैं 50,000 कमाता हूं, और आपको जॉब मिली है 30,000 की, कितनी, ओनली 30,000। बुरा लगता है ना कि यार मेरे साथ पढ़ने वाला 50 कमा रहा, मैं 30-20 कमा रहा हूं, बहुत बुरा लगता है। अब ध्यान से सुनना, आप लोगों के ढक्कन खुलने वाले हैं कि जिंदगी में आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से मुकाम पे पहुंच सकते हो। किस तरीके से, ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, आप लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज है, पैसों को कैसे मैनेज करना है, पैसों को कैसे अरेंज करना है, कहाँ खर्चा करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से पैसों का यूटिलाइज करना है, जितनी भी पैसों की नॉलेज होती है A to Z आपको पूरी नॉलेज है। और मुझे बिल्कुल भी फाइनेंशियल नॉलेज है ही नहीं, पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या करनी है, कितना खर्चा करना है, कुछ भी नहीं पता मुझे। तो मुझे एक चीज बताओ, आप दिल पे हाथ रख के, आज से 10, 15, 20 साल बाद सबसे ज्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कौन होगा पैसों के मामले में? आप होंगे 30,000 रुपए कमाने वाले, या 50,000 रुपए कमाने वाला मैं हूंगा? चैट बॉक्स में बताओ।
आप होंगे या मैं होऊंगा, इतना बता दो मुझे, मान लूंगा आपका दिमाग कितना चल रहा है। मैं कैसे होऊंगा, मुझे नॉलेज तो है ही नहीं फाइनेंशियल नॉलेज। फाइनेंशियल नॉलेज तो आपको है। एग्जैक्टली exactly. कीर्ति जी ने बिल्कुल सही बताया, रूपा जी ने बहुत अच्छे से सही बताया, कविता जी ने भी बहुत अच्छा बताया। चलो ऑलमोस्ट सभी लोगों के आंसर बिल्कुल सही है। आप लोग सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट होने वाले हो फाइनेंशियली, बिकॉज यू हैव फाइनेंशियल नॉलेज। आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज है, राइट। तो ये चीज फॉरएवर में आपको, अगर लोकल वर्डिंग में बात करें तो कूट कूट के मिलने वाली है। पैसों की नॉलेज पूरी डिटेल में मिलने वाली है। सो ये कभी मत सोचना कि हमारे मोहल्ले में डॉक्टर 1.5 लाख रुपए कमा रहा है और हमारी जॉब 40,000 की है, हम फॉरएवर से 40,000 भी कमा रहे हैं। सो डोंट वरी, उस डॉक्टर को भी आप बीट कर सकते हो इफ यू हैव फाइनेंशियल नॉलेज। आने वाला ट्रेंड किस तरीके से क्या करना है, सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, एग्जैक्टली फाइनेंशियल नॉलेज हो गए। फाइनेंशियल नॉलेज का मतलब क्या है, पहली चीज फॉरएवर में ये मिलेगी बहुत अच्छे तरीके से। एंड सेकेंड वन, डिजिटल सिस्टम एंड सपोर्ट। डिजिटल सिस्टम पूरा मिलने वाला है। ऑनलाइन वर्क कैसे करते हैं, घर बैठे बैठे आपको किस तरीके से सिस्टम करना है, कैसे काम करना है, किस तरीके से हमारी फॉरएवर में अर्निंग होगी। किस, देखो जितना ज्यादा काम उतना ज्यादा पैसा, इट्स अप टू यू। आप स्टार्टिंग लेवल पे, अभी आपकी ट्रेनिंग चलेगी 3-4 डेज और चलेगी, कुछ लोगों की एंड भी होने वाली है। सो जिस पर्सन के साथ आप कनेक्ट हो वो सारी चीजें आपको गाइड करेंगे। फॉरएवर लिविंग में ज्यादा ट्रेनिंग नहीं लेनी है। ओके, 4 to 5 डेज की क्राइटेरिया होता है, उसके बाद आपको डायरेक्टली वर्क सिखाया जाएगा। एंड आफ्टर वर्किंग आप डायरेक्टली अपना काम चालू करके अपने अकॉर्डिंग। अब कुछ लोग वो होंगे जो अपने वर्क को पार्ट टाइम देंगे, जितना टाइम मिलेगा उतना काम करते रहेंगे पार्ट टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, और कुछ लोग होंगे फुल टाइम, कुछ लोग मेरे जैसे होंगे ओवर टाइम। मैंने जितना टाइम मिला फॉरएवर में काम सीखने के बाद में पूरा टाइम दिया। यहां लिमिट मैटर नहीं है। मैम ने क्वेश्चन पूछा है, सर पैसे कितने कमा सकते हैं स्टार्टिंग में। अब मेरी बातों का भरोसा करोगे नहीं वैसे आप, फॉरएवर में स्टार्टिंग लेवल पे आप 50,000 रुपये भी कमा सकते हो। इट्स अप टू यू। ठीक है, तो जब बारी काम सीखने की आएगी तब बिल्कुल पीछे मत रहना। तो फॉरएवर लिविंग में मेरी तरफ से एडवाइस मैं आपको दूं, सबसे बेस्ट एडवाइस, जितना आपको बोला जा रहा है उतना ही करो। ट्रेनिंग्स लेनी है, सारी चीजें करनी, उतना ही करो। एंडिंग में और भी एडवाइजेज है, जिस तरीके से मैंने ग्रोथ ली है फॉरएवर में वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। एंड होप आप लोग इंप्लीमेंट करोगे एंड डेफिनेटली एक दिन फॉरएवर में आप भी मैनेजर बनोगे, आपकी भी अच्छी खासी टीम होगी, इनकम होगी, सारी चीजें पॉसिबल है। क्लियर। अब देखो एक छोटी सी लाइन है, या एक छोटा सा टॉपिक बोल दो, मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ठीक है, हम जल्दी जल्दी सीखेंगे। अब देखो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस 15 मिनट और मेरी बातों को सुन लो अच्छे से। वेट ए मिनट। ये फोटो दिख रही है आप लोगों को, दिख रही है? ऐसे कर लो एक बार, ये फोटो दिख रही है या नहीं दिख रही है, एक बार चैट बॉक्स में बताओ, थम्स अप कर लो। फोटो दिख रही है? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा टॉपिक बताने वाला हूँ, जिंदगी में बहुत काम आने वाला है। ओके, बस 10 मिनट का टाइम और लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, दुनिया में पैसे कमाने के कितने तरीके होते हैं? ऑब्वियसली सारे लोगों के मुंह से एक बात आती है, सर बहुत सारे तरीके हैं, राइट। सर दुनिया में पैसे कमाने के तरीके तो बहुत सारे हैं, हमारे माइंड से ये आती है, बट वी आर रॉन्ग, हम सब गलत है। ध्यान से सुनना, पूरे वर्ल्ड में, जैसे मैंने फाइनेंशियल नॉलेज की बात करी, राइट, पूरे वर्ल्ड में फाइनेंशियल नॉलेज में सबसे बेस्ट एंड बेस्ट क्वालिटी का पर्सन बात करे, राइट, वन ऑफ द बेस्ट पर्सन पूरे वर्ल्ड में फाइनेंशियल नॉलेज का है, वो है रॉबर्ट कियोसाकी। क्या नाम है उनका? रॉबर्ट कियोसाकी, अमेरिकन पर्सन है। ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी थी, रिच डैड पुअर डैड, राइट। उनकी एक बुक थी ये कैश फ्लो कोऑर्डिनेट। उन्होंने बोला है कि दुनिया में पैसे कमाने के खाली 4 तरीके हैं। अच्छे से सुनना, जल्दी जल्दी थोड़ा बोलूंगा। दुनिया में पैसे कमाने के 4 तरीके, उन्होंने नाम रखा ESBI मॉडल। ई फॉर एम्प्लॉय,
S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, B फॉर बिजनेस ओनर और I फॉर इन्वेस्टर। कॉपी में या इस सेशन का स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्क्रीनशॉट अपने फोन में रखना प्लीज, ठीक है ना। और कॉपी में जो चीज बोलूंगा वो चीज लिख लेना। एंड डेफिनेटली बहुत बेस्ट स्ट्रेटजी बता रहा हूं जिंदगी में पैसों को बड़े लेवल पे लेके जाने का। और जितने भी इंडिया में या वर्ल्ड में जो सक्सेसफुल पर्सन है, जिसके बाद देखो BMW, रोल्स रॉयस सारी चीजें है, वो लोग करते क्या है, इस सिस्टम को समझने के बाद में आपके माइंड के अंदर सारी चीजें बैठ जाएगी कि यस सर ये सारा सीक्रेट है, ठीक है। तो पहला तरीका हमारे पास है पैसे कमाने का, एम्प्लॉय मतलब जॉब करने का। या तो हम सरकारी नौकरी लग जाए, अदरवाइज प्राइवेट जॉब कर ले। या तो सरकारी नौकरी कर ले या तो फिर प्राइवेट जॉब कर ले, यही तरीका हमारा पहला। क्लियर? या तो सरकारी नौकरी में काम करे या फिर प्राइवेट कंपनी में कोई प्राइवेट जॉब कर दे। बट अब चीजें लिखना एक एक, एम्प्लॉय को राउंड सर्कल में कर देना, उसके अंदर 2 पॉइंट लिखने, ऐसे एरो लगा के 2। एम्प्लॉय को गोल बंद कर दो ई को, और उसके 1 और 2 एरो लगा के लिखो। ऑथर ने यहां बताया था, जो हमारे रॉबर्ट कियोसाकी है, फाइनेंशियल नॉलेज के बिल्कुल टॉप लेवल पे, जिनको फाइनेंशियल नॉलेज की अच्छी नॉलेज है, ठीक है, पूरी फाइनेंशियल एजुकेशन की अच्छी नॉलेज है, उन्होंने बताया था एम्प्लॉय की कैटेगरी में टाइम इज इक्वल टू मनी होता है। योर टाइम इज इक्वल टू मनी, और यहां पे टोटल इनकम एक्टिव आती है। तो 2 चीजें लिखो, टाइम इज इक्वल टू मनी और एक्टिव इनकम। पहले एरो में टाइम इज इक्वल टू मनी और दूसरे एरो में एक्टिव इनकम। अब एक्टिव इनकम क्या होती है? जितना काम करेंगे उतना ही पैसा मिलेगा। क्लियर? वो होती है एक्टिव इनकम। और पैसिव इनकम क्या होती है? हम काम नहीं भी करें बट पैसा फिर भी आ रहा है, वो होती है हमारी पैसिव इनकम। ठीक है, ये जिसको फंडा क्लियर हो गया, देखो जिंदगी में गधों की तरह काम करने से अच्छा है 2 साल घोड़ों की तरह दौड़ लो। 50 साल गधे की तरह काम करने से अच्छा है 5 साल घोड़े की तरह भाग लो। मानते हो इस चीज को? डायलॉग सुना होगा मूवी में, बट वही ना इंप्लीमेंट नहीं करते हम। क्लियर? तो वही चीज आपके सामने क्लियरिटी आने वाली है। पहली कैटेगरी में जितना टाइम दोगे जॉब में उतना ही पैसा मिलेगा, और जितना काम करोगे उतना ही पैसा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरी कंपनी में काम कर रहे हो, 8 घंटे की जॉब कर रहे हो, आपको मैं 20,000 रुपए दे रहा हूं महीने का। आप लोगों ने 15 दिन की छुट्टी कर ली, तो क्या मैं आपको 20,000 दूंगा, 10,000 दूंगा? ऑब्वियसली 10,000 दूंगा, क्योंकि 15 दिन की आपने छुट्टी ली थी, राइट। और एक दिन में आप लोगों ने 8 घंटे की जगह 4 घंटे भी काम किया तो भी मैं 4 घंटे का पैसा कट कर दूंगा। मानते हो इस चीज को? अगर हम 2 दिन छुट्टी करते पैसा कट होता है, गवर्नमेंट हो सेक्टर है चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। अगर 1 महीने की करे तो कोई सैलरी भी नहीं मिलती है। समझ आया? दूसरी कैटेगरी हमारे पास होती है, दूसरा तरीका, सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड होते कौन है? ध्यान से सुनना। जिसकी जूतों की शॉप हो, जिसकी कपड़ों की शॉप हो, जिसकी कपड़ों की शॉप हो, जूतों की शॉप हो, ब्यूटी पार्लर हो, कुछ भी हो, जो खुद के लिए जॉब करता हो, उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, मेरा बिजनेस है, किस चीज का है? मेरी जूतों की दुकान है। तो जूतों की दुकान को बिजनेस नहीं बोलते, कपड़ों की दुकान को बिजनेस नहीं बोल सकते। बट हाँ, आगे एक छोटा सा सीक्रेट और बताऊंगा, एक शॉपकीपर भी बिजनेस ओनर बन सकता है, कपड़ों की दुकान वाला भी बिजनेसमैन बन सकता है। कैसे बनेगा वही चीज हम सीखेंगे। तो यहां पे भी ऑथर ने बोला था सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आप एस को बंद करके 2 एरो लगा सकते हो। टाइम इज इक्वल टू मनी और टोटल एक्टिव इनकम। टाइम इज इक्वल टू मनी और एक्टिव इनकम। जितने टाइम आपका दुकान का शटर खुलेगा, ओपन रहेगा, उतना ही पैसा आएगा। मान लो अभी दिवाली का सीजन चल रहा है और आपकी दुकान 5 दिन बंद है, क्या आपके घर पे पैसा आएगा? या 1 महीने में 20 दिन आपकी दुकान का शटर बंद है, क्या पैसा आएगा? नहीं आएगा। जितने टाइम दुकान का शटर खुला रहेगा उतना ही पैसा आएगा, जितने टाइम। तो योर टाइम इज इक्वल टू मनी और टोटल एक्टिव इनकम। जितना काम करेंगे उतना ही पैसा मिलेगा। क्लियर? एंड थर्ड, तीसरा तरीका हमारे पास क्या है पैसे कमाने का? बिजनेस ओनर। हम एक कुछ बिजनेस करें। अब बिजनेस ओनर होते कौन है? ध्यान से सुनना, जिसका एक खुद का सिस्टम हो। बिजनेस ओनर कौन होते हैं? जिसका एक खुद का सिस्टम हो। सिस्टम मींस आप लोगों ने एक बहुत बड़ी कंपनी खोल के रखी है, जहां पे कम से कम 300 लोग काम कर रहे हैं, जहां पे 300 लोग वर्क कर रहे हैं। तो यहां पे ऑथर ने बताया था
पीपल इज इक्वल टू मनी। लिखो, बहुत बड़ी अच्छी बात है ये, अगर आप लोगों ने इंप्लीमेंट कर दी और माइंड सेट के अंदर सेट कर लिया तो। पीपल इज इक्वल टू मनी, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा हमारा पैसा होगा। मतलब आपके सिस्टम में, सिस्टम तो आपका हो गया, आपने बहुत बड़ी कंपनी खोली, वो भी आपका एक सिस्टम है। क्लियर? आपने एक बहुत बड़ा मॉल खोला, वो भी एक सिस्टम है। उसके अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं वो चीज मैटर करती है बिजनेस ओनर की कैटेगरी में। ठीक है, तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतना बड़ा पैसा होगा। और यहां पे लिखो एक्टिव एंड पैसिव इनकम दोनों होगी। एक्टिव एंड पैसिव इनकम दोनों मिलती है एक बिजनेसमैन को, एक बिजनेस ओनर को। बिजनेस ओनर काम करेगा तो भी पैसा आएगा, नहीं करेगा तो भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक बहुत बड़ी कंपनी है, आपका एक बिजनेस पूरा सिस्टम बन के रखा है। आप लोगों ने सोचा दुबई चला जाऊं 20 दिनों के लिए, बड़े आराम से रिलैक्स करूंगा, थोड़ा दुबई घूम के आता हूं, बस 15 दिनों के लिए चले गए। आपके सिस्टम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी इनकम रुकेगी नहीं। वो इनकम होती है हमारी पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, होप आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर? तो ये चीज होती है एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। हमारे जो सिस्टम में लोग हैं वो काम कर रहे हैं। आप लोगों के पास स्मार्टफोन होगा, राइट? स्मार्टफोन होगा, आपके अंदर जो सिम डली हुई है स्मार्टफोन के अंदर वो है जियो, जियो एयरटेल कोई भी मान लो। अब मैं समझाता हूं ये बड़े बड़े लोग इतना पैसा कैसे कमाते हैं। सर हम भी 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, नहीं सकते? अभी आपको मैं पूछूं क्या आप 1 लाख रुपए कमा सकते हो? डेफिनेटली आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं कि सर 1 लाख रुपए मेरे लिए बहुत मुश्किल बात है। बस 1 मिनट रुक जाओ, अभी आपका माइंड सटक जाएगा। इंडिया में जियो के यूजर्स 90 करोड़ है। आप गूगल पे जब सर्च करोगे जियो की सिम यूज करने वाले 90 करोड़ है। हम रिचार्ज कितने का करवाते हैं? 99 का, 149 का, 199 का, 249 का करवाते हैं सारे लोग, 299 का। अगर मुकेश अंबानी जी 1 रुपए रखते हमसे, कितना? 1 रुपए हर महीने हर बंदा रिचार्ज करवाता है। बिना रिचार्ज के चाम चलने वाला ये नहीं, क्योंकि एरा कौन सा है? डिजिटल एरा, डिजिटल सेंचुरी, 21st सेंचुरी। सारी चीजें मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दी थी आपको। अगर मुकेश अंबानी हमारे 149 में से 1 रुपए रखते तो कितना प्रॉफिट होता उनको? 90 करोड़। 2 रुपए रखते हैं तो 180 करोड़, 180 करोड़। 3 रुपए रख तो 270 करोड़। हमारी 10 क्या 100 पुश्ते खप जाए 200-300 करोड़ रुपए कमाने में। मानते हो इस चीज को? इस चीज को मानते हो? बट उनको लगभग 20 से 30% का प्रॉफिट रहता है। अगर हम 100 रुपए का रिचार्ज करवाते हैं तो सारा खर्चा निकाल के टीम को, मैनेजमेंट को सैलरी देके 100 रुपए में से 20 रुपए उनके बचते हैं मिनिमम। तो आप सोचो, अगर कोई मिनिमम एवरेज मान के चलो तो 100 रुपए का रिचार्ज करवा रहे हैं, 20 इंटू 90 करोड़, आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। इतना पैसा मुकेश अंबानी जी को जियो से आ रहा है। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतना बड़ा आपका पैसा होगा। क्लियर? अब मैं बताने जा रहा हूं कि एक शॉपकीपर बिजनेस ओनर कैसे बन सकते हैं। मान लो आपकी एक ब्यूटी पार्लर की दुकान है, खाली एक है आपकी सिटी में। आपने क्या सोचा, अभी आप वहां पे सुबह मॉर्निंग में 8 बजे जाते थे और इवनिंग में 7 बजे वापस आते थे, और 2-3 लड़कियां आप लोगों ने हायर करके रखी थी उस ब्यूटी पार्लर पे। आप खुद भी काम करते थे ऑफिस में बैठ के, तो सारी चीजें करके महीने का 20,000 रुपए बच जाता था, 20 से 30,000 रुपए मान के चलो। अब आपने क्या सोचा, मैं 5 ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। कितने? 5। और पांचों पे सारा सिस्टम और पूरे के पूरे वर्कर लगा दिए, पूरा स्टाफ लगा दिया। अब आप कभी जाते हो उसमें, कभी इसमें, बस ऐसे ही घूमते रहते हो, खुद अच्छे से काम नहीं करते हो। ठीक है? अब एक सैलून से खाली 15,000 का प्रॉफिट हो रहा है। पहले 25 हो रहा था, अभी खाली 15 ही हो रहा है सैलरी देके सारा। तो 5 सैलून से कितना हो गया? 75,000। अगर 10 सैलून हो गए तो 1.5 लाख रुपए। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क। 5 दुकानों का नेटवर्क हो गया। तो जिन्होंने नेटवर्क क्रिएट कर लिया, सिस्टम बना लिया, वो बिजनेस ओनर होगा। जो खाली सिंगल फसली पे चल रहा है वो बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो खुद के लिए जॉब कर रहा है। क्लियर? होप आप लोगों को सारी चीज समझ आ गई होगी। एंड लास्ट एंड फाइनल इसके अंदर बात करते, अगर फॉरएवर लिविंग हमें एक डिजिटल सिस्टम दे रहा है। क्या दे रहा है? फॉरएवर लिविंग डिजिटल सिस्टम देना, समझने की ट्राई करना कि जिस अपॉर्चुनिटी में आए हो आप, किस तरीके से आपको ग्रोथ पे लेके जाएगा। मानिक सर ने हजारों लाखों लोगों को पैसा कमाना सिखाया है, उसमें एक पर्सन आप भी हो सकते हो।
ठीक है, किस तरीके से होगा वही चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना थोड़ा। फॉरएवर लिविंग हमें एक डिजिटल सिस्टम देता है, डिजिटल सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें हमारा एक नेटवर्क क्रिएट करना है और उस नेटवर्क के थ्रू हम लाखों हजारों रुपए कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने काम करके हमारी बातें मान के, मानिक सर की मान के, जिन लोगों ने आपको इन्वाइट किया है पर्सनली, आपके डेली बातें होंगी, उनकी बातें मान के 1 साल काम कर लिया, खाली 1 साल, कितना, 1 ईयर। 1 साल के अंदर आपका 100 लोगों का नेटवर्क हो गया। कितने लोगों का? फॉर एग्जाम्पल, बहुत इजीली हो जाता है, मतलब डाउन 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 जितने हैं, 100 लोगों का नेटवर्क हो गया। एक बंदा आपको 1000 रुपए कमा के दे सकता है एक महीने के अंदर। एक पर्सन आपको 1000 रुपए कमा के दे सकता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। मान लो आप भले 10,000 रुपए कमा रहे हो, बट आप मुझे 1,000 रुपए कमा के दे सकते हो महीने के, राइट? तो जब 100 लोग आपके डाउन में 1000 रुपए कमा के दे रहे होंगे, तब कितना प्रॉफिट हो गया? 1,00,000 रुपए। और फॉरएवर में 1,000 से भी ज्यादा नेटवर्क क्रिएट करते लोग 1 साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर 1000 क्रॉस करते नेटवर्क के मामले में, क्योंकि फॉरएवर का पूरा डिजिटल सिस्टम ही ऐसा है। आगे जाके जब आपको वर्क सिखाया जाएगा तब ये सारी चीजें समझ आ जाएगी। बाकी मैं अभी ऊपर ऊपर सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं, थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको, ताकि वर्क सीखने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से सीख जाओगे काम, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी वर्क है फॉरएवर में। आप काम करते करते, जॉब करते करते, पढ़ाई करते करते, इवन कुछ लोग अपनी कॉलेज में भी फॉरएवर में वर्क करते हैं। कॉलेज में छुट्टी मिली, आधे घंटे का ब्रेक हुआ, वहां पे फॉरएवर का काम कर लिया, वापस घर आके कर लिया, नाइट को कर लिया, मॉर्निंग में कर लिया, इट्स अप टू यू। क्लियर? तो जब 1000 लोग 100 रुपए कमा के दे रहा है एक बंदा, कितने हो गए? 1,00,000 रुपए। ये होती है एक पूरी की पूरी स्ट्रेटजी, एक पूरी की पूरी प्लानिंग, रियल फंडामेंटल्स। जितने सारे अमीर लोग, आपने सुना होगा, अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है। ये होता है दिक्कत, कि हम चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं कि पावर ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क की पावर क्या है। क्लियर? एंड डेफिनेटली आप लोगों का डिजिटल बहुत अच्छा नेटवर्क क्रिएट होगा, बहुत अच्छा सिस्टम मिल रहा है फॉरएवर में, सारी चीजें अच्छी होगी। डोंट वरी, बस खुद के ऊपर भरोसा रखना। लास्ट एंड फाइनल चीज आती है, अभी बहुत अच्छा पॉइंट आने वाला, ध्यान से सुनना थोड़ा, बहुत अच्छा पॉइंट। लास्ट तरीका हमारे पास कौन सा? चौथा, पैसे कमाने का, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होता है? जो पैसों से पैसा बनाता है। यहां पे होता है योर मनी इज इक्वल टू मनी और टोटली पैसिव इनकम। मनी इज इक्वल टू मनी और टोटली पैसिव इनकम, नॉट एक्टिव इनकम, ओनली पैसिव इनकम। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के पास 5 लाख रुपए पड़े और आपने एक जमीन खरीद ली। आप लोगों ने देखा होगा, गांव सिटी में आप लोगों ने देखा होगा, लोग जमीन खरीद के बेच कर रहे हैं, लोग फ्लैट खरीद के बेच रहे हैं, राइट? लोग छोटे छोटे डॉग के बच्चे खरीद करके बेच रहे हैं, 10 का खरीदा 12 के बेच दिया। तो आपने 5 लाख की जमीन खरीदी और जस्ट 2 महीनों के अंदर जमीन की कीमत हो गई 5.5 लाख रुपए। आपने 2 महीनों के अंदर 50,000 रुपए कमाए, राइट? एंड लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें करते हैं, बहुत सारी चीजें पड़ी है। जब आपको फाइनेंशियल नॉलेज मिलेगी तब आपकी ये चीजें काम आएगी। तो इन्वेस्टर की कैटेगरी फिलहाल के लिए हमारे पास है नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई लाखों करोड़ों रुपए नहीं है कि हम पैसों से पैसा बनाए। बट एक रियल बिजनेस ऑनर, एक इन्वेस्टर भी होता है। जब आपके पास पैसे आएंगे, तो मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, आप पैसों को करोगे क्या? अभी कोई आइडिया नहीं है आपके पास, बिकॉज यू हैव नो फाइनेंशियल एजुकेशन। यही सारी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं। फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब आप फॉरएवर में अच्छा पैसा कमाओगे, तो उन पैसों से आप पैसा कैसे बना सकता, वही पैसा आपके लिए आपके लिए कैसे काम करेगा, ये सारी चीजें फॉरएवर में बहुत अच्छे तरीके से सिखाई जाएगी। अब सबसे क्लाइमेक्स वाली बात तो बताना भूल गया, हमारे रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो फाइनेंशियल एजुकेशन के सबसे टॉप लेवल पे ऑथर रहे हैं, ठीक है ना, उन्होंने क्या बोला है? पूरी दुनिया में, ये लिखने वाली बात है, पूरे वर्ल्ड में 95% लोग या तो एम्प्लॉय है या तो सेल्फ एम्प्लॉयड, या तो वो नौकरी करते हैं या खुद के लिए जॉब करते हैं, या तो एम्प्लॉय सेल्फ, ईएस, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है। और दुनिया की ओनली 5% कैटेगरी, ओनली 5% कैटेगरी या तो बिजनेस करती है या इन्वेस्ट करती है। दुनिया की ओनली 5% कैटेगरी। आप खुद ही अपने आसपास के माहौल में देख लो, कितने लोग बिजनेस कर रहे हैं आपके आसपास के, और कितने लोग जॉब कर रहे हैं। आपके फ्रेंड सर्कल में मान लो 1000 लोगों का फ्रेंड सर्कल है, मुश्किल से एक बंदा भी बिजनेस नहीं करता होगा, या 1-2 लोग करते होंगे।
क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑथर ने यह भी बोला है दुनिया का 95% पैसा 5% के पास है और ओनली 5% पैसा 95% कैटेगरी के पास है। हम मिडिल क्लास लोगों के पास दुनिया का खाली 5% पैसा ही है और खाली 5% लोगों के पास, इतनी छोटी कैटेगरी के पास दुनिया का 95% पैसा। ये बिल्कुल फैक्ट है। आज पूरे इंडिया के पास हम लोगों के पास जितना पैसा नहीं होगा उतना मुकेश अंबानी हैंडल कर बैठे हैं। मानते हो ना इस चीज को? तो दुनिया की 5% पैसे कैटेगरी के पास 95% है। अब मुझे एक चीज बताओ, आप लोग किस कैटेगरी में आना पसंद करोगे, 5% में या 95% में? चैट बॉक्स में टाइप करो। आप दुनिया की 95% कैटेगरी वाले लोगों में आना पसंद करोगे या 5% कैटेगरी में आना पसंद करोगे? ऑब्वियसली 5% कैटेगरी में हम आना पसंद करते हैं। क्लियर। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? या तो बिजनेस करना पड़ेगा या इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। बट जो चीजें बताई जा रही है कि नहीं भैया सतुलकर ही, भैया वीरेंद्र सहवाग ही है, जो है महेंद्र सिंह धोनी ही है, मतलब खाली जॉब ही है। प्राइवेट सेक्टर में काम करो, होटल में काम करो, सरकारी नौकरी लगो, ठीक है, पान की दुकान खोलो, कपड़ों की दुकान खोलो, जूतों की दुकान खोलो, दुनिया में है जो वही है। उनको नहीं पता भैया विराट कोहली भी खेल रहे हैं, केएल राहुल भी खेल रहे हैं, देखो जाके उनको कितना अच्छा खेल रहे हैं, कितना अच्छा इंडियन टीम को ग्रोथ पे लेके जा रहे हैं, राइट। इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिया था। तो फोकस ऑन विराट कोहली एंड केएल राहुल, नॉट सहवाग एंड सचिन तेंदुलकर। ठीक है। अब ये एग्जांपल आप नहीं बोलोगे जिंदगी भर, मुझे पता है। ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजें है। एक छोटा सा डायलॉग और देता हूं, अगर बंदर के सामने केला और पैसा रखोगे तो क्या चूज करेगा वो? बंदर बंदर के सामने एक केला पकड़ लो और एक 1 लाख की गड्डी पकड़ लो नोटों की, वो क्या पकड़ेगा? केला पकड़ेगा। अब उस बंदर को पता नहीं है इस पैसों से कितना सारा केला आ सकता है। वही चीजें हमें नहीं पता है कि बिजनेस करने से कितना बड़ा पैसा आ सकते हैं, जो हम पूरी जिंदगी में, देखो बिजनेस में एक चीज बोली जाती है, हम पूरे जिंदगी में जितना पैसा कमाते हैं जॉब से, उतना एक महीने के अंदर एक बिजनेस से कमा सकते हैं, उतना एक साल में उस बिजनेस से कमा सकते हैं। ठीक है। सो थिंक अबाउट इट। होप हम सारे के सारे यूथ है, हमारी मेंटेलिटी थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपको क्या लगता है वो आपके ऊपर है। ठीक है। बट वही है, सारी की सारी चीजें फैक्ट के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए एंड सारी चीजें बहुत अच्छी होने वाली है आपकी लाइफ में। ठीक है। और सबसे लास्ट एंड फाइनल चीज मैं ये बोलना चाहूंगा, ठीक है, कि एक छोटी सी वीडियो दिखा दूं आप लोगों को। वेट ए मिनट, बहुत अच्छी वीडियो है, सुनना अच्छे से आप लोग। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? एंड ये वीडियो स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए ही ढूंढ के रखी थी, तो होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगे। Being a doctor, being a Miss India, being a Bharatanatyam artist, a yoga practitioner, philanthropist, and eco-activist, I can assure you that I have seen failures in every step of these achievements. I have failed once, I have failed twice and thrice. But waking up again the next day morning and having a new hope again is what made me stand again in front of you all. To be able to be successful, the only key is to utilize your time properly and your opportunities properly, to dream big, have a vision, and to execute that vision with a discipline and have a positive outlook towards your life. Believe in the supreme power and believe in your own self. A lot of us see a lot of failures in life. Only when you know how to overcome the biggest failure in your life, you would know how to sustain yourself. चलो, होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, राइट। हर एक सक्सेसफुल पर्सन की लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स आते हैं। आज हम मुकेश अंबानी जी को देखे, मानिक सर को देखे, आप लोग मुझे भी देख लो, राइट। हाँ, एंडिंग में मैं सारी चीजें बताऊंगा, मेरा इंस्टाग्राम आईडी वगैरह सारी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी एक टाइम पे आप लोगों की तरह से फोन पकड़ करके, मेरा फोन अभी पहले पुराना वाला पड़ा ही रहा, सैमसंग, अब मुझे नाम भी नहीं है, A30s ऐसा कुछ था। इस फोन से मैंने फॉरएवर में मीटिंग्स अटेंड करके रखी है, जूम ऐप पे, यूट्यूब पे, इस फोन से मैंने काम भी करके रखा है। बट एक चीज बता दूं, आज मेरे पास ये भी है, आज मेरे पास ये भी है। तो इस चीज से, एंड्रॉइड से आईफोन में जाने के लिए माइंडसेट चेंज करना पड़ता है। एक जमाने पे ये भी था, बट आज सारी चीजें अपडेटेड है। ठीक है। तो मेन चीज यही है, एक छोटा सा पॉइंट और समझा दूं,
बस 1 मिनट लूंगा आपका, ज्यादा नहीं लूंगा, ठीक है? ध्यान से सुनना, इन कॉपी में लिख सकते हो। एक होता है स्टॉप लॉस, मतलब स्टॉप, सॉरी, हम बिंदी लगाते हैं ना इंग्लिश में जब हम कोई लाइन लेते हैं, स्टॉप। और एक होता है क्वेश्चन मार्क, पता सभी को? एक होता है स्टॉप और एक होता है क्वेश्चन मार्क। आप लोग समझने की ट्राई करना। फॉरएवर लिविंग मैं कर सकता हूं, स्टॉप फॉरएवर लिविंग मैं कर सकती हूं, क्वेश्चन मार्क। बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। मैं हर किसी से ये बोलता हूं, क्वेश्चन मार्क को आपको हटाना पड़ेगा। अगर लाइफ में ग्रो करना है, लाइफ में सारी चीजें अच्छी करनी है, कि सर मैं भी थाईलैंड, मनाली, गोवा, दुबई, स्विट्जरलैंड सारी चीजें घूमना चाहता हूं, तो देखो क्वेश्चन मार्क हटाना पड़ेगा, खुद के ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा। ठीक है? मैं कर सकता हूं, फुल स्टॉप। मैं कर सकती हूँ, फुल स्टॉप। मैं कर सकता हूं, क्वेश्चन मार्क हटाना पड़ेगा। प्लीज समझो इस चीज को, ठीक है? आज से ही अपनी लाइफ में किसी भी चीज के आगे, किसी भी वर्ड के आगे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। आपके भैया ने बोल दिया तुम ये कर सकती हो, बोलेगा यस आई कैन डू इट। या खुद से ये क्वेश्चन मत पूछना क्या मैं कर सकती हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ फॉरएवर, जब हजारों लाखों लोग कर रहे हैं, क्या मैं कर सकता हूँ? क्वेश्चन मार्क नहीं, डॉट, फुल स्टॉप होना चाहिए वहां पे। आई कैन डू दिस, आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ। ठीक है? तो जिसकी लाइफ में डॉट लग गया, वो बंदा जिंदगी में कभी पीछे नहीं रहने वाला। और जिसकी लाइफ में हर एक चीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया, हर एक चीज छोड़ो, एक भी अपॉर्चुनिटी में अगर क्वेश्चन मार्क लग गया, तो देखो मेरी तरफ से एडवाइस क्या, फुल्ली चांसेस है आप लाइफ में ज्यादा ग्रोथ पे नहीं जाओगे। ज्यादा ग्रोथ मीन्स आज वाले जमाने में 50,000 से घर चलता है, 2015 में 20,000 10,000 से घर चल रहा था, 2000 में तो 1,000 2,000 में पूरा घर का खर्चा चलता था। 2030 तक आप बिलीव नहीं करोगे मेरी बातों का, कम से कम एक घर को चलाने के लिए 60 से कम से कम 60,000 से 1,00,000 रुपए चाहिए। 1,00,000 रुपए तो मिनिमम मान के चलो। जिसके घर पे 1,00,000 रुपए होगा वो अच्छे से घर का खर्चा चला सकता है। ठीक है? और 50,000 तो मिनिमम मान के ही चलो। तो अगर हम ये सोच के चले 50,000 की जॉब के लिए हम पूरे एफर्ट कर रहे हैं, तो देखो जिंदगी में बहुत मुश्किलें आने वाली है। तो लाइफ में क्वेश्चन मार्क हटा दो, फुल स्टॉप डाल दो, यस मैं कर सकती हूँ। ठीक है? बाकी मेरी तरफ से लास्ट एंड फाइनल एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है, ध्यान से सुनना, बस 20 सेकंड और लूंगा। ठीक है? अटेंड ऑल ट्रेनिंग, जितनी भी आपकी बिगिनर्स ग्रुप में ट्रेनिंग्स हो रही है, आपके अपलाइन जो भी चीजें ट्रेनिंग्स दे रही है, सारी ट्रेनिंग आपको अटेंड करनी है, क्योंकि फॉरएवर का सबसे मेन फंडामेंटल सी ट्रेनिंग्स है। हम लोग भी ट्रेनिंग से सीख के बड़े हुए, हम लोगों ने ट्रेनिंग से ही सीखा है और ट्रेनिंग से ही लाखों रुपए कमाए हैं, कमा भी रहे हैं, एंड लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं कि आप लोग भी कैसे लाखों रुपए, हजारों रुपए कमा सकते हो। दूसरी एडवाइस, डेली कॉन्टैक्ट विद योर अपलाइन। आपके जो भी सीनियर है, जिन्होंने आपके साथ बात की थी पहली कॉल पे, जिन्होंने आपको ग्रुप में ऐड करवाया, वो कॉल आपको करे नहीं करे डजंट मैटर, आपको कॉल करना उनको डेली। डेली, चाहे इवनिंग में, नाइट में, मॉर्निंग में, 2 बार करो, 3 बार करो, 1 बार करो, जो भी है, डेली कॉल करना। पूछे क्यों कॉल किया, बोल देना सर बस ऐसे ही कर दिया, कुछ बताना था, कुछ पूछना था। ओके? तो डेली हमें कॉल करना अपने अपलाइन को, और डेली हमारी ट्रेनिंग लेनी है। लास्ट एंड फाइनल, एक मूवी मिलेगी आपको, द सीक्रेट, लिख लो कॉपी में। आज रात को सोने से पहले द सीक्रेट करके एक मूवी है, वो जरूर आप देख के सो जाना। कल से आपके थॉट प्रोसेस, आपका माइंडसेट, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक ही बढ़ के मिलेगा आपको। ठीक है? सो बस मेरी तरफ से लास्ट एडवाइस यही थी। ठीक है? और वेरी सुन एक अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे हम भी। बाकी मेरी इंस्टाग्राम आईडी है भूपेश सिसोदिया ऑफिशियल, जो आपको नीचे नाम दिख रहा होगा, भूपेश सिसोदिया ऑफिशियल, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है? और बाकी सारी जितनी भी ट्रेनिंग्स होती है आप व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे प्रमोट करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? और हमारे बिगिनर्स ग्रुप में इस सेशन का अगेन स्क्रीनशॉट लेके अटेंडेंस लगा लो, आई हैव वॉच फुल वेबिनार। और आज वाले सेशन में वन ऑफ द बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको? आज वाले सेशन में वन ऑफ द बेस्ट पार्ट, ऐसी एक चीज जो सबसे ज्यादा आपको अट्रैक्टिव लगी, वो एक बार मेंशन जरूर करना। होप मैं आपसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकता हूं। ठीक है? चलो ठीक है, टेक केयर। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करके, सारी चीजें होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं वेरी सून, टेक केयर, बाय बाय।